जय हिंद साथियों, आप लोगों की रिक्वायरमेंट पे एक और जोन का एनालिसिस लेकर आए हैं और वो भी कैटेगरी वाइज। इससे पहले 2 जोन का एनालिसिस करवा चुके हैं, आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। वो आपका जोन है मुंबई और बिलासपुर का। उसमें आप लोगों को बता दिए कि साइको के लिए कितना नंबर मिनिमम होना चाहिए आपका और मैक्सिमम कितना नंबर होना चाहिए, जिससे आप लोग डीबी और मेडिकल ये सब आपका कंप्लीट होके फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इस सेशन में हम लोग सिकंदराबाद जोन का एनालिसिस करने वाले हैं, वो भी कैटेगरी वाइज। यहाँ पे अगर आप लोगों को बताएं तो यूआर और ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं, इनका कितना नंबर होना चाहिए साइको के लिए और फाइनल लिस्ट में इनका नाम आने के लिए कितने ज़्यादा अंक इनके होने चाहिए पार्ट ए में, सब कुछ आप लोगों को बताने वाले हैं। वहीं आप लोगों को बात बताएं तो ईडब्ल्यूएस और एससी और एसटी, इन सब के मैक्सिमम ऐसे जोन हैं जिनमें इनका हाई चांसेस है कि कम नंबर पे इनका साइको होगा और फाइनल भी होगा। तो इनके तो मज़े ही मज़े हैं, आगे आप लोग समझ पाएंगे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो ये डेटा आप लोग देख रहे हैं, ये कौन सा डेटा, तो ये रैंक गुरुजी का यहाँ पे डेटा है, जो कि सिकंदराबाद जोन के 12,402 स्टूडेंट ने अपना स्कोर कार्ड चेक किया है। तो ये वही डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जैसे कितने रेंज में कितने स्टूडेंट आते हैं, जैसे 85 प्लस कितने स्टूडेंट हैं, तो सब कुछ इसमें ये बताया गया है। लेकिन इससे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि सिकंदराबाद में वैकेंसी कितना है। तो यूआर का जो यहाँ पे सीट है 104 है, ठीक है। यूआर का 104 सीट है। अगर इसका 8 गुना किया जाए, ठीक है, क्योंकि 8 गुना वैकेंसी का साइको में जाने वाले हैं, तो टोटल यहाँ पे कितने हैं, 8,032 कैंडिडेट हैं। और बात किया जाए यहाँ पे ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस के जो वैकेंसी यहाँ पे है 260 है, इसका 8 गुना हो जाएगा आपका 2080। वैसे ओबीसी का यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ पे 643 वैकेंसी है और यहाँ पे जाने वाले हैं साइको के लिए 5,144 कैंडिडेट। और वैसे एससी के यहाँ पे 398 सीट हैं और इसका 8 गुना होता है 384। इतना कैंडिडेट साइको देंगे, ठीक है। और एसटी की बात किया जाए तो 223 वैकेंसी है और यहाँ पे साइको के लिए 1784 लोग जाने वाले हैं। अगर टोटल की बात किया जाए तो 2528 वैकेंसी है इस आरआरबी में, सेकंड हाईएस्ट वैकेंसी है। तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे 20,208 कैंडिडेट जाने वाले हैं इस आरआरबी से, ठीक है। इस आरआरबी से साइको देने के लिए जाने वाले हैं कितना कैंडिडेट, इतना कैंडिडेट। लेकिन इस आरआरबी में सीबीटी 2 में कितने लोगों ने पास किया था एग्जाम, तो आप मान के चलिए यहाँ पे 40,000 के अप्रोक्स था, ठीक है। अगर इसका बात किया जाए, इसका 15 गुना करेंगे तो 40,000 के समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो 40,000 के समथिंग रहा होगा। लेकिन मान लिया जाए प्रेजेंटली यहाँ पे रहा हो 36,000, ठीक है, 36,000 रहा होगा। तो 36,000 लोगों में, ठीक है, 36,000 लोगों में कितने लोगों ने यहाँ पे अपना स्कोर चेक किया है, तो यहाँ पे 12,402 कैंडिडेट ने चेक किया है, यानी कि 1/3 लोगों ने चेक किया है। यानी कि बात कहा जाए तो अभी जो है सिर्फ एक लोगों ने अपना यहाँ पे स्कोर कार्ड चेक किया है, 2 लोग नहीं किए हैं। ऐसा आप लोग समझ के चलिए, ठीक है। और हो सकता है कि यहाँ पे ज़्यादातर संख्या में अब्सेंट हुए हों कैंडिडेट, ये भी हो सकता है। लेकिन फिर भी हम लोग मान के चलेंगे कि कम लोगों ने अपना स्कोर कार्ड यहाँ से चेक किया है। तो हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे यूआर के कैंडिडेट। तो यूआर के सिलेक्शन होने वाले हैं 8,032। लेकिन आप लोग हमको ये बताइए कि जो ये ओबीसी के कैंडिडेट हैं यहाँ पे 75 प्लस के आसपास, ईडब्ल्यूएस के हैं और यहाँ पे एससी और एसटी के हैं और यहाँ पे खुद यूआर तो है ही। तो ये सब कैंडिडेट जो हैं ये यूआर में अगर चले जाएंगे तो यहाँ पे इनका ये संख्या बढ़ जाएगा। इसी कारण से जो है यूआर का कट ऑफ ज़्यादा जाता है। जबकि यहाँ पे यूआर से जो फॉर्म डाले हैं जिन्होंने, यहाँ पे संख्या देखेंगे 494 है, जो कि हमारे हिसाब से यहाँ पे इससे थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, एसटी से थोड़ा ज़्यादा है। तो ऐसे में तो इनका कम जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और सभी कैटेगरी के जो है यहाँ पे जनरल के कट ऑफ में फाइट कर जाते हैं, आप लोगों को भी पता होगा ये चीज़ें। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट जाएंगे, तो इसका तो एग्जैक्ट बताना मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप लोगों को बता दें कि जिस अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए 85 से कोई कैंडिडेट ऊपर नहीं गया है, ठीक है, ऊपर नहीं है, 90 प्लस वाले इस जोन में नहीं है। तो जाहिर सी बात है इस जोन का कट ऑफ कम जाने वाला है, ये इसको इंडिकेट करता है। तो इस जोन में आपका अगर 48, ठीक है, 48 प्लस माइनस 2 कर लीजिए, ठीक है, 48 प्लस माइनस 2 कर लीजिए, इतना आपका साइको के लिए जाएगा, ठीक है। और अलग कहते होंगे टीचर, लेकिन जो हमारा मानना खुद का प्रीवियस ईयर का डेटा देखने के बाद वो इतना आपका जाने वाला है। इससे ज़्यादा जाने की संभावना नहीं बन रही है, ठीक है। देखिए जनरल का थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बाकी कैटेगरी का आपको एग्जैक्ट बताने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट कितना है, 2080 हैं। अब चलिए फटाक से हम लोग देख लेते हैं। तो ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे वर्तमान में 584 कैंडिडेट हैं। अगर मान लिया जाए यहाँ पे ये थर्ड है, ठीक है, और इसमें से कुछ कैंडिडेट चले जाएंगे जनरल में, तो यहाँ पे 500 कैंडिडेट अगर आप लोग पकड़ के चलिए, 500 कैंडिडेट है, तो इसका 3 गुना हम लोग कर लेते हैं, 5 या 1500। लेकिन इसमें चाहिए कितना, 2080। फिर भी आप लोग देखिए यहाँ पर इनका जो है मिनिमम पे सिलेक्शन होगा,
यहाँ पे देखिए 25 के आसपास का सिलेक्शन होगा, लेकिन हम 25 नहीं मान के चलेंगे भाई, 25 नहीं हमको मानना है। यहाँ पे 40 के आसपास आपका नंबर होगा तो साइको के लिए कॉल आएगा, निस्संदेह आएगा, इससे कम पे भी आएगा। आप लोग देखिएगा जिस दिन रिजल्ट आएगा। CBT 1 में हम यही बार बार आप लोगों से बोलते थे कि कम नंबर पे आपका होगा, CBT 2 CBT 1 क्वालिफाई होंगे, लेकिन बहुत कम लोगों ने हमारी बात सुनी थी। लेकिन रिजल्ट आने के बाद कई लोगों के मैसेज आए कि सर इतने कम नंबर पे हमारा सिलेक्शन हो गया। तो बिल्कुल कुछ ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं ओबीसी की। ओबीसी के कैंडिडेट कितना है, 5144 है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने लोगों ने देखा है, यहाँ पे देखिए 4617 लोगों ने। अब 5100 लोगों को जाना है। अब यहाँ पे अगर बात किया जाए ओबीसी का, खास करके ओबीसी का, अगर यहाँ पे इतने कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं, यहाँ पे चले जाएँ यूआर में, ठीक है, तो भी यहाँ पे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस बार अगर मान के चलिए तो यहाँ ओबीसी का कट ऑफ हाई जाता हुआ दिख रहा है, नो डाउट। यानी कि हर जोन में आप देखेंगे तो यूआर और ओबीसी का अंतर रहेगा कम से कम 5 नंबर का, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर का अंतर रहेगा। यानी कह सकते हैं आप 46 से ±2 कर लीजिएगा आप, इतना जाएगा, ठीक है। साइको के लिए आप 100% मान के चलिए इतना जाएगा। अगर आपका है तो साइको की तैयारी करनी चाहिए आपको। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट बात करेंगे एससी का। 3184 कैंडिडेट हैं। तो 3184 कैंडिडेट जो हैं लेने वाले हैं साइको के लिए आरआरबी। तो यहाँ पे एससी की बात किया जाए तो एससी में टोटल यहाँ पे 1254 कैंडिडेट हैं, लेकिन यहाँ पे चाहिए कितना, 5144 कैंडिडेट चाहिए। अब अगर इसका 3 गुना हम लोग करते हैं तो 12 3 36, यानी 3600 के आसपास, ठीक है, 3600 के आसपास है यहाँ पे कैंडिडेट। तो 3600 के आसपास हैं कैंडिडेट, इसका 3 गुना कर लिए हैं जो आप देख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट जो स्कोर चेक किए हैं 1/3 लोग चेक किए हैं, 2 लोग नहीं चेक किए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे होना कितना चाहिए, 3184, लेकिन यहाँ पे 3600 आ रहा है। यानी अगर बात किया जाए कि आप अगर इस रेंज में जाएंगे तो हो जाएगा, नो डाउट इस रेंज में हो जाएगा। लेकिन हम लोग मान के चलेंगे कि एससी का यहाँ पे 35 अगर है तो साइको के लिए कॉल होगा। आप लोग निश्चिंत रहें एकदम, ठीक है, निश्चिंत रहें, होगा। और यहाँ पे एसटी की बात किया जाए तो 1784 कैंडिडेट हैं एसटी में। तो 1784 कैंडिडेट हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 426 कैंडिडेट हैं, ठीक है, 426 कैंडिडेट। लेकिन अगर 26 यहाँ पे चले गए जनरल में तो 400 के अप्रोक्स यहाँ पे हैं, 4 तिहाई 1200 को कैंडिडेट का होना है, लेकिन यहाँ पे है 1784। तो क्या आप लोग बताइए, यहाँ पे ये सबसे कम नंबर पे सिलेक्शन होता हुआ दिख नहीं रहा है साइको के लिए? बिल्कुल दिख रहा है, लेकिन फिर भी इनका 30 मान के चल लीजिए और सबका ±2 कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलेगा थोड़ा बहुत। एग्जैक्ट कोई नहीं बता पाएगा, आप लोगों को हम बताएं। तो यहाँ पे फाइनल क्या कंक्लूजन निकलता है, यहाँ पे फाइनल ये निकलता है कि यूआर के कंपेयर में ओबीसी का बहुत ज़्यादा यहाँ पे कट ऑफ का अंतर नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, ईडब्ल्यूएस का अच्छा और एसटी का यहाँ पे बात किया जाए तो इनका कम जाएगा यहाँ पे, क्योंकि कैंडिडेट कम है। तो यहाँ पे आप लोग मान के चलिए कि यूआर का अगर यहाँ पे 48 है और उसके बाद में ओबीसी का 46 और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का 40, एससी का यहाँ पे 35 और एसटी का 30, और सब में ±2 कर लीजिए आप। इतना अगर है आपका तो साइको के लिए आएगा। लेकिन अगर आपका फाइनल सिलेक्शन होना है तो आप लोगों को हम बता दें फाइनल सिलेक्शन के लिए आपका कितना होना चाहिए। इसमें आप 12 जोड़ लीजिए, ठीक है, 12, और इसमें ±2 कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे भी 12 के आसपास आप जोड़िए और ±2। अगर इतना है आपका तो बिल्कुल आप लोग श्योर हो जाइए कि आपका जाने होने वाला है फाइनल सिलेक्शन। इतना अगर आपका है, आपको साइको की तैयारी करनी चाहिए और फाइनल सिलेक्शन लेना ही है आपको, ऐसा सोच के उतरना है। लेकिन आप ईडब्ल्यूएस और एससी और एसटी के कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे इन सभी का 15 नंबर प्लस होना चाहिए, और इन सभी में यहाँ पे ±2 होना चाहिए, तभी यहाँ पे उम्मीद बनेगा आपका सिलेक्शन का, ठीक है। जो भी बातें बता रहे हैं एकदम एग्जैक्ट बता रहे हैं, पिछले डेटा के अनुसार बता रहे हैं। सभी बात बताएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन एक बात आपको अवश्य बता दे रहे हैं जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और विश्वास हो जाएगा इस डेटा पे। आप बताइए साइको में 8 गुना कैंडिडेट क्यों लिए जाते हैं, क्यों वहाँ पे बुलाए जाते हैं 8 गुना कैंडिडेट, क्यों नहीं 3 गुना और 2 गुना या 4 गुना बुलाए जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे छटते हैं लोग, वहाँ पे 50 से यहाँ पे 60% आप देखिएगा लोग फेल होंगे, निस्संदेह फेल होंगे। तो यहाँ पे जो है ऐसे में बचेंगे 4 ही कैंडिडेट, और फिर इन्हीं पे जो है मेरिट बनेगा आपका। उसके बाद में मेडिकल कराया जाएगा, मेडिकल के बाद डीवी कराया जाएगा। तो आप लोग विश्वास रखिए, ये डेटा जो है आप लोगों को हम बता दिए हैं। इससे पहले हम बिलासपुर का और मुंबई जोन का एनालिसिस करवा चुके हैं, तो आप लोग उसका भी वीडियो देख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, वहाँ पे जितने भी अपडेट होते हैं आप लोगों को बताते हैं। और कुछ क्वेरी आपका तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछें।